हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बस उम्रा के लिए मैं पैकिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलें रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि अगर कोई आ रहा हो तो उसको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या क्या पैकिंग के दौरान रखना है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए ये जो ड्रेसेस थे वो पहले ही प्रेस करके रख लिए थे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने लॉन के जो सिंपल वाले ड्रेसेस थे वही रखे थे, और ये लास्ट ईयर ही मैंने लिया था। तो जब मैं पाकिस्तान गई थी तो स्टिच करवा कर मैं ले आई थी। ये सफ़ायर का ड्रेस था 2 पीस, और साथ में ये दुपट्टा मैंने सेपरेट इसके साथ मैच किया था, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसलिए मुझे था मैं ये साथ में ज़रूर रख कर लेकर जाऊँगी ताकि मैं वहाँ पहनूँ। और और ये वाला ड्रेस जो था ये भी सफ़ायर का ही था, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। साथ में ये इसके ट्राउज़र था, और दुपट्टे मैं साथ में नहीं रखूँगी क्योंकि अबाया जो होगा तो इसलिए फिर नीड नहीं है दुपट्टों की, तो इसलिए ये वाला जो ड्रेस है ये भी मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने कहा एक मैं ये भी वेयर कर लूँगी उम्रा के दौरान। ये भी न्यू ही था, और इसका ये मुझे छोटा छोटा जो प्रिंट है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मैंने इतने ज़्यादा इस पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगवाया था, सिर्फ हल्की सी लेस लगवाई थी, और इस तरह से नेक पे हल्के से मैंने इस पर मोती लगवा लिए थे। तो बस नेक पे बस हल्की सी डिटेलिंग थी, सिंपल से। जितने ज़्यादा लॉन के ड्रेसेस हो मुझे उतने ज़्यादा पसंद है, मुझे इस तरह से ज़्यादा कुछ उस पर हैवी पसंद नहीं है। साथ में मैंने ये पाकिस्तान से ही अबाया मंगवाए थे 2, तो एक मैंने वेयर कर लिया था और एक ये मैंने न्यू ही रखा हुआ था। ये मैंने उम्रा के लिए ही रखा हुआ था कि जब मैं उम्रा पर जाऊंगी तब मैं ये वेयर करूंगी। और साथ में ये जो कैप थी मैंने शीन से मंगवाई थी, अगर आप लोगों को याद हो मैंने पुरानी वीडियो में शेयर भी किया था। और ये मेरा दूसरा अबाया है, ये भी बहुत अच्छा है। मैं इंस्टा पर इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी इनका पेज। इनके अबाया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत ही लाइट स्टफ़ है यहाँ की गर्मी के हिसाब से। नहीं तो सऊदी अरेबिया में मैंने आज तक जब भी अबाया लिए हैं तो वो थोड़े मोटे स्टफ़ में होते हैं, हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसके लिए लाइट अबाया बेस्ट रहता है। बच्चों के लिए मैंने कुर्ता शलवार निकाल लिए थे, और वो भी मैंने प्रेस कर लिए थे इस तरह से। और अहराम मैंने अभी तक लिए नहीं थे, तो मैंने वाइट जो कुर्ता शलवार थे अलान और अफ़ान के लिए रख लिए थे कि अगर मुझे अहराम ना मिले स्टिच हुए हुए तो मैं फिर यही इनको पहना दूँगी। तो मैंने 3-3 इनके बच्चों के भी कुर्ता शलवार रखे थे। बाकी जो कैजुअल ड्रेसेस होते हैं दूसरे भी मैंने इनके रखे थे रेडीमेड। तो ये मैंने मस्जिद नबवी के लिए रखे थे, और साथ में उम्रा के दौरान जब आप हरम में जाएं तो मैंने कहा था बच्चों को पहना दूँगी। और एक एक मैंने ये एक्स्ट्रा और भी रखे थे, तो तकरीबन 4 ड्रेसेस थे बच्चों के। और या साथ में ये एम्प्टी बॉटल्स का सेट मैं 5 रियाल शॉप से लाई थी, और ये मैं अक्सर लेती रहती हूँ क्योंकि अगर मैं ट्रैवल करूँ तो फिर अच्छा रह जाता है ये। इसमें इजीली मैं कुछ भी ऐड करना चाहूँ, शैम्पू या बच्चों की फिटर क्लीनिंग के लिए जो लिक्विड होता है वो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। लोशन वगैरह कुछ भी मुझे रखना हो तो मैं इसमें ईज़िली रख के ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ कर लेती हूँ। तो आप भी ये बाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रह जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे हम लोग गए थे बच्चों के लिए हराम का पता करने के लिए। तो यहाँ पर हम फिर खाना खाने के लिए रुक गए थे क्योंकि हमें इनका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए। तो बस एहराम तो हमें नहीं मिले थे बच्चों के वहाँ से, तो फिर बाद में किसी ने बताया था कि एरिया में हमारे शॉप है, तो वहाँ से हमने फिर पता किया तो बच्चों के एहराम वहाँ से मिल गए थे। आलियान का हमें मिल गया था जो स्टिच हुआ था, अफ़ान का साइज़ नहीं था, और अफ़ान का मुझे था भी नहीं कि वो पहनेगा। उसको मैंने ट्राई की थी पहनाने की लेकिन वो नहीं पहन रहा था, तो इसलिए फिर मैंने आलियान के लिए एहराम ले लिया था, और अफ़ान को मैंने कुर्ता शलवार ही पहना दिया था उम्रा के दौरान। तो यहाँ पर बस बच्चों के लिए एहराम ले लिए थे इस शॉप से, मैंने दिखा रही थी शॉप। और ये नेक्स्ट डे फिर हमारी तैयारी थी जाने की, तो बस हम निकल रहे थे घर से। तो छोटा सा मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था, ये मैंने अपनी मेमोरी के लिए क्लिप जो थे वो रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग में भी ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर बस एयरपोर्ट के लिए हम घर से निकल गए थे। हम लोग ऊबर में रहते हैं, तो दमाम से दमाम जाने के लिए हमें तकरीबन 1 आवर लग जाता है, ट्रैफिक की वजह से भी और वैसे भी डिस्टेंस है इतना। तो बस यहाँ पर हम दमाम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। खाना वगैरह हमने खा लिया था घर से ही, मैंने हैवी नाश्ता बना कर दिया था बच्चों को, तो हालांकि इतना खाया नहीं गया हमसे, पता नहीं जाने की खुशी थी शायद इसलिए। बाकी बच्चों के खाने पीने का सामान भी मैंने पैकिंग के दौरान कुछ रख लिया था, और साथ में मैंने मेडिसिन भी रख ली थी बच्चों के लिए, क्योंकि जब वेदर चेंज होगा या ट्रैवलिंग के दौरान बच्चों की तबीयत ख़राब ना हो तो इसलिए फिर मैंने मेडिसिन रख ली थी उनके लिए एहतियातन।
और यहाँ पर ये एरोप्लेन गुजर रहा था ब्रिज के ऊपर से, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी पर मैं थोड़ा लेट हो गई। तो खैर यहाँ पर फिर हम लोग फ़्लाइट देख रहे थे। हमारी जो फ़्लाइट थी वो तकरीबन 1 आवर डिले हो गई थी और फिर उसकी वजह से हमें इंतज़ार करना पड़ा था। उसके बाद बोर्डिंग तो हस्बैंड ने ऑनलाइन ही करवा ली थी, तो खैर फिर लगेज जो था वो एक टिकट के साथ हमने करवाया हुआ था, तो फिर वो जो बड़ा वाला बैग था वो फिर हमने जमा करवा दिया था जाकर। और उसके बाद फिर हमें ये था कि भूख लग रही होगी बच्चों को, तो टाइम भी पास करना था, तो इसलिए फिर हम मैकडॉनल्ड्स चले गए थे, एयरपोर्ट पर ही था। तो फिर वहाँ हम काफ़ी देर बैठकर क्या कहते हैं ऑर्डर दिया हस्बैंड ने, और इस तरह से हमारा टाइम कुछ पास हो गया। और फिर मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत खाना खिलाया, क्योंकि तकरीबन 4-5 बज रहे थे उस टाइम पर। और क्योंकि हमने नाश्ता भी जो था वो सुबह जल्दी ही कर लिया था, तो बस यहाँ पर छोटा सा मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए। जाने की बहुत ज़्यादा खुशी थी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि उनको मैं काफ़ी टाइम से बता रही थी कि हमने अल्लाह होम जाना है, तो उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। बस उनको ये था कि किसी तरह से जल्दी से हम अल्लाह होम पहुंच जाएं। लेकिन फिर फ़्लाइट जो थी वो डिले हो गई थी, तो फिर इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ा। हम लोग क्योंकि खुबर में रहते हैं और यहाँ से फिर मदीना जो है वो बाय रोड तकरीबन 15 आवर्स लग जाते हैं, 14 to 15 आवर्स। तो इसलिए फिर मैं कभी गई नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है बाय रोड। तो खैर यहाँ पर फिर हम फ़्लाइट में बैठ गए थे, और फिर टेक ऑफ से पहले बच्चों को मैंने मंचिंग के लिए चिप्स वगैरह दे दी थी, ताकि वो शांत होकर बैठ जाएं और सीट बेल्ट जो है वो लगवा लें। बैठते साथ तो बड़े शौक़ से लगवाते हैं, लेकिन बाद में उनको होता है कि बस इसे ओपन कर दें बस। और फ़्लाइट तकरीबन फुल थी, और हस्बैंड की जो सीट थी वो थोड़ा सा आगे थी, और यहाँ पे मैं टाइम दिखा रही थी कि 6:30 हो चुके थे। और इस टाइम पर हमारी फ़्लाइट जो थी वो स्टार्ट हुई थी और टेक ऑफ हुआ था। तो तकरीबन 2 आवर्स में हम लोग मदीना जो थे वो लैंड कर गए थे। तो बस यहाँ पर मदीना एयरपोर्ट पर हम लोग पहुँच गए थे, और हस्बैंड जो थे वो लगेज लेने के लिए जा रहे थे बच्चों के साथ, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और इस दौरान फिर आलियान को मैं टॉयलेट लेकर चली गई थी, और उसके बाद फिर हस्बैंड ने लगेज लिया, और फिर हम लोगों ने करीम बुक करवाई और अपने होटल की तरफ रवाना हो गए थे। यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पर था, मस्जिद नबवी के करीब था हमारा होटल। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। हस्बैंड ने सारी बुकिंग जो थी वो पहले ही करवा ली थी, जो भी आगे की होगी वो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने छोटा सा क्लिप लिया था। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।